इंडिया, बेबाक, बेखौफ, बेधड़क। नमस्कार, प्रणाम। मैं द्विवेदी भुजंग भूषण। मैं आपको बता रहा हूं कि जो देश में इस समय काफ़ी हलचल है, बिहार की बात तो अब लगातार हो ही रही थी। इस बीच में जो देश के राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़, उनको लेकर के तरह तरह की बातें हो रही हैं। पक्ष हो विपक्ष हो, आम चर्चाएं हो गई हैं। जगदीप धनखड़ को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक आ रहे हैं, बहुत तरह की कहानियां बन रही हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि जगदीप धनखड़ ने चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबकी वो क्लास लेते रहते थे। उसके अलावा वो अपने चैम्बर में लोगों को बुला करके कन्विंस भी करते थे। उसके अलावा ये बातें कही जा रही हैं कि वो आरएसएस से, संघ से नज़दीक होने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि ये भी बातें आ रही हैं कहीं कहीं से कि वो मोदी जी की भी शिकायत किया करते थे। तो ऐसी परिस्थिति में उसके बाद उन्होंने उससे बढ़कर के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या आयोग के ऊपर जो स्वतंत्र इकाई है, उस पर भी बहुत गंभीर टिप्पणी किया करते थे। हालांकि सत्ता पक्ष के उस दिन जो घटना घटी, सत्ता पक्ष के 30 और विपक्ष के 145 सांसदों ने हस्ताक्षर से जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ प्रपत्र जो था अध्यक्ष को सौंप चुका था। अब इस प्रपत्र के बीच में राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होने वाली थी। उसके पहले जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने संसदीय कार्य राज्य मंत्री को अपने चैम्बर में बुलाया। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन नाग मेघवाल जो हैं, उनसे पूछा कि क्या यह प्रपत्र जो उनके खिलाफ भरा गया है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, इसे हम राज्यसभा में ले आएंगे। लेकिन सूत्र बताते हैं कि मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया और वो उठकर चले गए। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक शाम को 4:30 बजे के लगभग हुई और बैठक में यह पता चला कि राज्यसभा के अंदर भी 63 सांसद जो हैं वो विपक्ष के, वो जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ राज्यसभा में भी प्रपत्र डाल दिए और अध्यक्ष ने उसे स्वीकार कर लिया। अध्यक्ष यानी जगदीप धनखड़ ने। अब यह जो उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव था, उसको जगदीप धनखड़ ने अपने आप में ले लिया और इसको लेकर के यही जो विपक्ष का आरोप है कि यह बताया जा रहा है कि वो कारण बन गया इनके इस्तीफा देने का। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर विपक्ष तरह तरह की टिप्पणियां कर रहा है, सवाल भी उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस के जयराम रमेश और कांग्रेस के ही एमपी नीरज दांगी ने तो यहां तक कह दिया कि इसके पीछे बहुत कोई गहरी साजिश है और इन्होंने कह दिया बिना मांगे राय भी देने की लोगों की आदत है। जो कल तक उनके पीछे पड़े थे, आज उनके बहुत बड़े शुभचिंतक हो गए। और उसमें जयराम रमेश ने कह दिया कि मैं तो ये चाहूँगा कि वो अपने इस्तीफे पर पुनर्विचार करें या फिर प्रधानमंत्री उनको इस्तीफा वापस लेने पर दबाव डालें, मैं प्रधानमंत्री से बात करूंगा। ये तमाम चीज़ें होने लगी, यानी कि विपक्ष को एक मौका मिल गया कि सत्ता पक्ष को वो सलाह देने लगे। 21 जुलाई को उन्होंने इस्तीफा दिया, जबकि उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक था। अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगले राष्ट्रपति कांग्रेस के कहीं लोग तो नहीं बन जाएंगे। कौन लोग बनेंगे, तो इसमें सबसे आगे चर्चा में है शशि थरूर। शशि थरूर जो हैं एक प्रखर वक्ता हैं, बहुत अच्छी भाषा पे उनको पकड़ है और पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जैसे विश्वव्यापी मोदी जी ने अपने अभियान चलाया था, तो उसमें वो काफ़ी अच्छे ढंग से भारत का पक्ष पूरी दुनिया के सामने रखे थे। और कांग्रेस को उसके बाद लगने लगा कि ये थरूर जो है ना, देश के नहीं मोदी के पक्ष में ज़्यादा अपना वक्तव्य दे रहे हैं। इससे नाराज होकर केरल के कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता मुरलीधरन ने कहा कि थरूर हमारे साथ कम और मोदी जी के साथ ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। बहुतों को यह भी भय सता रहा है वर्तमान में कि कहीं थरूर वास्तव में राज्यसभा के सभापति बन गए और उसके बाद वो अगर उपराष्ट्रपति बन गए तो ये पूरी तरह से चुन चुन कर लोगों से बदला लेंगे। वैसे चर्चाएं हो रही हैं और कयास भी लगाए जा रहे हैं। वैसे कई नाम इसके बाद भी हैं। दूसरा नाम इसके बाद है कि नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के चुनाव को देखते हुए यह भी कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी कहीं ये तुक्का तो नहीं खेलेगी। अगर उनको नीतीश कुमार को बना देती है तो आने वाले समय में हो सके बीजेपी नीतीश कुमार के नाम पे चुनाव लड़े या ना लड़े, अपने मुख्यमंत्री को आगे प्रोजेक्ट करके लड़ सकती है चुनाव, और चुनाव के बाद बीजेपी को अपना सीएम देना पड़ेगा और जेडीयू के कोई डिप्टी सीएम को बना देगी और नीतीश के पुत्र जो निशांत हैं उनको कोई सम्मानित पद दे सकती है। ये कयास है। तीसरा नाम उन्हीं की चर्चा में यह जम करके चल रहा है कि बिहार के राज्यपाल जो वर्तमान में हैं, बिहार के जो राज्यपाल हैं मुस्लिम चेहरा हैं, वो काफ़ी
खुले विचार के व्यक्ति हैं और बीजेपी आरएसएस के बहुत बड़े पक्षधर भी हैं और 3 तलाक और वक्फ बोर्ड के मामले पर भी उन्होंने बीजेपी के पक्ष को बहुत जम करके रखा है लोगों के सामने। बेबाक टिप्पणी करते हैं आरिफ मोहम्मद खान और वो उस बीजेपी के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। वर्तमान में बीजेपी के वो तरफ से बिहार के राज्यपाल भी हैं और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष इनका विरोध नहीं कर पाएगा। मुस्लिम चेहरा है, विरोध करेगा, विपक्ष कहीं ना कहीं बैकफुट पर इस पर जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि आरिफ मोहम्मद खान जो हैं वो एक नेशनल फिगर हैं और चेहरा भी उनका नेशनल है और कंट्रोवर्शियल नहीं है। और चौथे और स्थान पर अगर बात करें तो झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार संपादक रहे और जेडीयू से राज्यसभा सांसद रहे, जो वर्तमान में अभी राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन यानी उप सभापति हैं, वो हैं डॉक्टर हरिवंश राय। उनका भी नाम काफ़ी चर्चा में है कि उनको प्रमोट किया जा सकता है। वर्तमान में वही देख रहे हैं कुर्सी पर बैठ के। इसके बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का भी नाम उछाला जा रहा है। बस उछाला जा रहा है, हकीकत कितनी है वो अभी कोई नहीं बता सकता है। और फिर राजस्थान की एक महिला नेत्री हैं, महिला कोटे से भी संभावना है और वो हैं विजय राजे सिंधिया। पिछले दिनों वो पीएम से मीटिंग की, लगभग 1 घंटे बातचीत करी हैं। तो वैसी स्थिति में ये कई नाम सामने आ रहे हैं। इन नामों की पुष्टि अभी तक कोई राजनीतिक दल या राजनेता या कोई भी मीडिया हाउस भी नहीं किया है। यह एक उम्मीद है और कयास है और एक अनुमान है जो ये चर्चाएं चल रही हैं और इन चर्चाओं में हमने भी अपनी तरफ से एक उम्मीद जताई है, अनुमान लगाया है कि इन लोगों का नाम क्रमवार इस ढंग से है। लेकिन मोदी जी क्या करेंगे ये पता नहीं चलता है, क्योंकि जिस तरह से वो मुख्यमंत्री चाहे छत्तीसगढ़ का हो या हरियाणा का हो, व्हाटएवर कहीं का हो, वो उठाकर किसी को बना देते हैं। वैसी स्थिति में यहाँ भी कुछ कमाल दिखा सकते हैं। लेकिन अगर सिस्टमेटिक ढंग से होगा तो ये नाम इसी क्रम में उनके सामने रखे जाएंगे और ये तमाम चीज़ें आपके समक्ष आने वाले समय में दिखाई पड़ेंगी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।